गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू माय चैनल स्टडी मनिया। जैसे ही कल हम लोग पढ़े थे राजनीति शास्त्र में भाग 1 पढ़े थे, जिसमें जाने थे कि ये भारत राज्यों का संघ है। उसमें 4 आर्टिकल पढ़े थे। क्लास स्टार्ट करने से पहले हम लोग चारों आर्टिकल के बारे में जान लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। तो पहला आर्टिकल पढ़े थे कि संघ और राज्य क्षेत्र, ठीक है। और दूसरा में हम लोग पढ़े थे कि कोई भी अगर विदेशी राज्य है, अगर हमारे देश में मिलना चाहता है तो सरकार उसे मिला सकता है। तीसरा में हम लोग पढ़े थे कि अगर सरकार चाहे तो किसी भी राज्य का बंटवारा कर सकता है, उसका नामकरण बदल सकता है, ठीक है। और हम लोग आर्टिकल 4 में ये जाने थे कि कोई भी अगर विधेयक पास करना होता है तो उस पर राष्ट्रपति का पूर्वानुमति रहता है, ठीक। ये तो हम लोग भाग 1 में पढ़े थे। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं भाग 2। भाग 2 में क्या हम लोग पढ़ेंगे, तो नागरिकता के बारे में पढ़ेंगे। तो भाग 2 5 से लेकर 11 तक है। आर्टिकल नंबर 5 से लेकर 11 तक हम लोग नागरिकता के बारे में पढ़ेंगे। हमारे संविधान में नागरिकता जो कानून बना है, जो आर्टिकल बना है, आया किस संविधान से? तो ये ब्रिटेन के संविधान से। हमारे जो भी संविधान रचयिता थे उन्होंने इसे ब्रिटेन के संविधान से, इसमें हमारे संविधान में इसको डाला है, क्योंकि उनका जो संविधान था उसी से हम लोग प्रेरित हुए थे। तो नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया है। कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से। ब्रिटेन से नागरिकता को हम लोग लिए हैं। इसमें 5 से लेकर 11 तक है। हम लोग पहला 5वां शुरू करते हैं, अनुच्छेद 5। इसमें क्या बताया गया है कि जब संविधान बन रहा था, जब देश आजाद हुआ था, उससे पहले से संविधान शुरू हो गया था, लिखना शुरू हो गया था। तो जब संविधान बन रहा था तो जितने भी देश के नागरिक थे, हमारे जो इंडिया में जितने भी देश के नागरिक थे, उन सभी को नागरिकता दी गई थी। वो दिया गया है आर्टिकल नंबर 5 में। यानी कि संविधान लिखते समय, बनाते समय जितने भी भारतीय या जितने भी इंडियन यहाँ देश में थे, उन सभी को नागरिकता दिया गया है आर्टिकल नंबर 5 के अनुसार। भारत में मौजूद नागरिक को नागरिकता दिया गया। नागरिकता दिया गया। अब हम लोग शुरू करते हैं आर्टिकल नंबर 6। अनुच्छेद 6 क्या कहता है? अनुच्छेद 6 कहता है कि जब देश आजाद हो गया था तो बहुत सारे लोग पाकिस्तान भी चले गए थे, और बहुत सारे लोग यहाँ इंडिया में रह गए थे, और पाकिस्तान से बहुत सारे लोग यहाँ आए भी थे। तो वो लोग जो पाकिस्तान से भारत में आगमन किए थे, भारत में आए थे रहने के लिए, पाकिस्तान छोड़कर इंडिया में आए थे रहने के लिए, उन लोगों को नागरिकता दिया गया अनुच्छेद नंबर 6 के अनुसार। अनुच्छेद नंबर 6 के अनुसार भारत में जितने भी पाकिस्तानी आए थे यहाँ पे, मतलब जो बंटवारा हुआ था, तो दूसरे देश से जो आए थे, पाकिस्तान से जो इंडिया आए थे, उन लोगों को नागरिकता अनुच्छेद संख्या 6 से दिया गया था, ठीक है। पाकिस्तान से आने वाले लोगों को नागरिकता। इसमें भी कंडीशन दिया गया था। क्या कंडीशन दिया गया था कि 14 जुलाई 1948 तक, ये एक डेट फिक्स किया गया था उस समय कि 14 जुलाई 1948 तक आपको इंडिया में आ जाना है। अगर उसके बाद अगर आप इंडिया में आते हैं तो आपको नागरिकता नहीं दिया जाएगा। उसके लिए फिर अलग प्रोसेस है। अब हम लोग देखते हैं अनुच्छेद नंबर 7। अनुच्छेद नंबर 7 क्या बोलता है? अनुच्छेद 6 में पढ़े कि जो पाकिस्तान से आए हैं उनको नागरिकता दी जाएगी। अनुच्छेद नंबर 6 में यही सीखे। 7 में क्या है कि जो इंडिया से पाकिस्तान चले गए थे, जो इंडिया का साथ छोड़कर पाकिस्तान चले गए थे, पाकिस्तान का नागरिकता लेने गए थे, तो
तो यहाँ का उनका नागरिकता रद्द हो जाएगी। अनुच्छेद नंबर 7 के अनुसार जो भी देश के बंटवारा होने के बाद जो इंडिया को छोड़कर पाकिस्तान रवाना हो गए थे उन सभी का नागरिकता इंडिया से रद्द कर दी गई। अनुच्छेद नंबर 7 के अनुसार भारत से पाकिस्तान जाने वाले की नागरिकता समाप्त कर देंगे। अब हम लोग शुरू करते हैं अनुच्छेद नंबर 8। अनुच्छेद नंबर 8 क्या कहता है? तो हम लोग जानते हैं कि हमारे देश से बहुत सारे लोग बंटवारा के समय क्या अभी भी बहुत सारे लोग विदेशी नागरिकता ले लेते हैं, जिसे हम लोग भारतीय मूल कहते हैं। अमेरिका में चल जाएं, कनाडा में चल जाएं, कहीं भी अपने देश को छोड़कर किसी दूसरे देश का नागरिकता ले लेते हैं और रहते इंडियन ही, उनको भारतीय मूल कहा जाता है। जैसे कि यहाँ ब्रिटेन के अगर प्रधानमंत्री की बात करें ऋषि सुनक, वो भारतीय मूल है। इंडोनेशिया में बहुत सारे मंत्री बन चुके हैं, वो भी भारतीय मूल के ही निवासी कहलाते हैं। अगर वो चाहते हैं कि नहीं अब हमको वापस यहाँ के नागरिकता लेना है, तो अनुच्छेद नंबर 8 के अनुसार वो यहाँ भारत में अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं मुझे यहाँ का नागरिकता चाहिए। और उसके लिए अगर उनको चाहिए यहाँ की नागरिकता तो अनुच्छेद नंबर 8 के अनुसार सरकार उनको नागरिकता यहाँ की प्रदान करेगी। तो इसमें क्या जानते हैं कि भारतीय मूल के नागरिक को नागरिकता देना अब हम लोग शुरू करेंगे आर्टिकल नंबर 9। अनुच्छेद संख्या 9। इसमें क्या बताया गया है कि अगर यहाँ के कोई भी निवासी हैं, अगर मान लीजिए हम हो गए या आप हो गए, अगर यहाँ से कोई दूसरे देश का नागरिकता ले लेते हैं, यहाँ का नागरिकता छोड़कर दूसरे देश के जाकर नागरिकता ले लेते हैं, तो यहाँ का नागरिकता भी आपको समाप्त हो जाएगा। वो है आर्टिकल नंबर 9 के अनुसार, यानी अनुच्छेद 9 के अनुसार अगर आप यहाँ के निवासी हैं और मान लीजिए अमेरिका चल जाते हैं, कनाडा चल जाते हैं या किसी भी और देश में चल जाते हैं और वहाँ का नागरिकता ले लेते हैं, तो आपका यहाँ का नागरिकता समाप्त हो जाएगी अनुच्छेद नंबर 9 के अनुसार। क्यों समाप्त हो जाएगी? क्योंकि हमारे देश में ये नागरिकता में ये नियम दिया गया है कि हमारे भारत में एकल नागरिकता होगा। यानी कि आप जैसे भारत में रह रहे हैं तो आप भारत के एकल नागरिकता कहलाइएगा। जैसे अमेरिका में जाइएगा तो वहाँ दोहरी नागरिकता चलता है, देश का नागरिकता एक अलग होता है और वहाँ बहुत सारे राज्य बना के एक देश बना है अमेरिका, तभी उसको यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कहते हैं। यानी कि पूरा देश एक पूरा राज्य एक यूनिट हो चुका है और वो बन के एक अमेरिका बना है। लेकिन हमारा जो देश है, जो कि हम पिछले भाग में बता चुके हैं आपको कि ये एक यूनियन है यानी संघ है, यानी कि ये राज्यों का मिलाप तो है लेकिन फेडरेशन टाइप का नहीं है, जो कि अमेरिका फेडरेशन है। अगर चाहेगा तो उसमें से कोई भी राज्य जो होगा वो अलग होकर फिर एक अलग देश बना लेगा। ब्रिटेन में स्कॉटलैंड है, फिर लंदन है, वो जो कह रहे हैं वो सब, तो वो भी एक यूनियन ये फेडरेशन है। अगर वो स्कॉटलैंड चाहेगा कि हम अलग देश बन जाए तो अलग देश बन जाएगा। लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं है, हमारे देश में एकल नागरिकता चलता है, दोहरी नागरिकता नहीं चलता है। तो आप यहाँ का नागरिकता लिए हुए थे, अब चल गए विदेश और विदेश में भी जाकर वहां का नागरिकता ले लिए, तो अनुच्छेद 9 के अनुसार आपका नागरिकता समाप्त हो जाएगा। तो इसमें क्या है कि विदेशी नागरिकता लेने पर यहाँ का नागरिकता समाप्त हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अनुच्छेद नंबर 9 में 10 में। अनुच्छेद संख्या 10 क्या कहता है? अनुच्छेद संख्या 10 ये कहता है कि आप देश में रह रहे यहाँ के नागरिक हैं, ऐसा कोई भी कार्य
जो देश विरोधी हो जाए, आप जाकर कहीं पे बम ब्लास्ट कर दिए या 100 लोगों को मार दिए, 50 लोगों को मार दिए, यानी जो देश विरोधी कार्य अगर आप कर दिए तो आपको नागरिकता खत्म कर दी जाएगी। देश विरोधी कार्य करने पर आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी अनुच्छेद नंबर 10 के अनुसार। देश विरोधी कार्य करने पर नागरिकता समाप्त। अब आते हैं हम लोग अनुच्छेद नंबर 11 पे। अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 11 क्या कहता है? ये कहता है कि इतना सारा जो कानून बन रहा है नागरिकता को लेकर, तो सारे कानून अनुच्छेद नंबर 11 के अनुसार बनेगा। और वो बनाएगा कौन? तो संसद में गृह मंत्रालय बनाएगा। कौन बनाएगा? गृह मंत्रालय। तो नागरिकता कानून बनाया गृह मंत्रालय द्वारा। जो भी कानून बनेगा, किसको यहाँ रहना है, किसको नागरिकता देना है, किसको नागरिकता नहीं देना है, कैसे नागरिकता देना है, वो जितने भी कानून बनेंगे, कौन देशद्रोही काम कर रहा है, कैसा देशद्रोही काम करने पे आपका नागरिकता समाप्त हो जाएगा, जैसा भी हो, नागरिकता से रिलेटेड अगर कोई भी कानून बनाना होगा तो गृह मंत्रालय अनुच्छेद नंबर 11 के अनुसार कानून बना सकता है। ठीक है, यही था भाग 2 संख्या 2 5 से 11 तक नागरिकता के बारे में। और इसमें कुछ और विशेष बातें हम आपको बताते हैं कि हम लोग जानते हैं पासपोर्ट, वीजा, ये सब का नाम सुने ही होंगे। एक होता है एनआरआई होता है, एक ओवरसीज नागरिकता होता है। क्या क्या बताया अभी? पासपोर्ट, फिर वीजा, एक मैंने बोला एनआरआई और एक ओवरसीज नागरिकता। ये क्या होता है एक एक करके अभी मैं आप सबको बताता हूँ। पासपोर्ट क्या होता है? तो अगर आप किसी भी देश में, जब कोई किसी भी अलग देश में जाना चाहते हैं, तो अपने देश के सरकार से आप परमिशन मांगते हैं। सरकार परमिशन देती है किस रूप में? तो पासपोर्ट के रूप में। यानी आपका पासपोर्ट मिल गया तो समझिए आपके जो सरकार है, आपके जो देश के कानून है, वो आपको ये इजाजत दे दिया कि हाँ आप दूसरे देश में जा सकते हैं। ये हो गया पासपोर्ट। वीजा क्या होता है? तो जब आप किसी भी देश में, मान लीजिए अमेरिका जा रहे हैं, या आप चाइना जा रहे हैं, या आप लंदन जा, कहीं भी जा रहे हैं, दूसरे देश में अगर जा रहे हैं, तो वहां के जो सरकार है, वहां के जो कानून है, वो आपको अनुमति देता है वीजा के रूप में कि हाँ ठीक है, आपको वीजा अगर मिल गया तो समझिए वहां के, जहां के लिए आप अप्लाई किए हैं, वहां के सरकार आपको अलाउ करती है कि हाँ आप आइए मेरे देश में, रहिए, बिजनेस करिए, काम करिए, जो भी घूमना फिरना वीजा के अनुसार। यानी कि आपको यहाँ से जाना है तब पासपोर्ट, कहाँ जाना है उसके लिए वीजा। एनआरआई क्या होता है? तो ये एनआरआई होता है कि अगर आप इंडिया के नागरिक हैं, यहाँ से अगर आप पढ़ने के लिए या काम करने के लिए किसी भी दूसरे देश में जाते हैं, और अगर वहां मात्र आप 6 महीना भी रह जाते हैं, तो आप एनआरआई कहलाने लगेगा। क्या कहेगा? एनआरआई। ये हमारे नागरिकता में जो भी हमको पढ़ाया है उसमें एक कानून बनाया गया था कि अगर कोई भी व्यक्ति भारत के निवासी हो, तो यहाँ से अगर किसी भी देश में जाता है, वहां 6 महीना भी अगर रह जाता है, तो वो एनआरआई कहलाएगा। ये ओवरसीज क्या होता है? ओवरसीज नागरिकता ये हम लोग आम इंसान के लिए नहीं है, ये बिजनेसमैन के लिए होता है। इसमें होता ये है ना कि उन लोग को बार बार वीजा लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं। उनको हर बार कोई अमेरिका जाना है, तो कोई मतलब हर बार कोई ना कोई देश में उन लोगों का बिजनेस चलते रहता है, तो कितनी बार जाके वीजा के लिए अप्लाई करेंगे? तो ये हमेशा बड़े बड़े उद्योगपतियों को मिलता है कि मान लीजिए अगर आपका यहाँ अमेरिका में सेटअप लगा हुआ है, फिर सिंगापुर में लगा हुआ है, फिर चाइना में लगा हुआ है, तो आप बार बार चाइना से पूछिएगा कि हमको वीजा दीजिएगा, अमेरिका से पूछिएगा वीजा दीजिएगा, तो बार बार पूछ नहीं सकते, उनका बिजनेस चल रहा है।
और उनके बिजनेस उनका देश भी चलता है, तो उन लोगों को दिया जाता है, उन लोगों को दिया जाता है ओवरसीज नागरिकता। ओवरसीज नागरिकता देने पे क्या होता है ना, वो किसी भी देश में आराम से आ जा सकते हैं, वहां पे अपना बिजनेस लगा सकते हैं। और हाँ, आम लोगों को ये वाला नागरिकता नहीं दिया जाता है, ये हमेशा दिया जाता है तो बिजनेसमैन लोगों को दिया जाता है। अगर आप बड़े बिजनेसमैन बन जाएंगे तो आपको ये नागरिकता मिल जाएगी। ठीक, पासपोर्ट के बारे में बता दिए, वीजा के बारे में बता दिए, ओवरसीज नागरिकता के बारे में बता दिए, आपको एनआरआई के बारे में बता दिए। अब हम आपको बता रहे हैं कुछ इसमें स्पेशल क्या है। तो नागरिकता अधिनियम, ये एक्स्ट्रा हम आपको बता रहे हैं। अधिनियम हमको आगे का क्लास में बताएंगे अधिनियम क्या होता है, क्यों बनाया गया है। नहीं, ये बस इतना बता रहे हैं, एग्जाम में पूछता है तो बता दे, पूछता एग्जाम में इस तरह है कि नागरिकता जो लिया गया है, जो नागरिकता कानून बनाया गया, किस अधिनियम के अनुसार बनाया गया है। तो नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार ये नागरिकता जो भी हमारे संविधान में दिया गया है, ये 1955 के अनुसार बनाया गया है। और पहला संशोधन जो नागरिकता को लेकर हुआ था, तो वो नागरिकता लेकर संशोधन हुआ कब था। तो पहला संशोधन नागरिकता संशोधन 1986 में, 1986 में पहली बार इसमें संशोधन हुआ था, क्योंकि उनको कुछ लगा होगा कि इसमें और कानून जोड़ा जाए, तो इसलिए 1986 में सबसे पहला संशोधन हुआ था। ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि नागरिकता संशोधन पहली बार किस ईस्वी में हुआ था। तो ये 1986 में हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है। एक और नागरिकता संशोधन बता रहा हूं, नागरिकता संशोधन नागरिकता संशोधन 1992 के अनुसार ये कानून बनाया गया कि अगर मान लीजिए आप इंडिया में हैं, आपके बाबूजी अमेरिका के हैं, पिताजी अमेरिका के हैं, माता यहाँ इंडिया की है, तो अगर कोई भी माता हो या पिता अगर किसी देश को नागरिकता ली हुई है, उनको नागरिकता प्राप्त है, तो आपको ऑटोमेटिक उस देश का नागरिकता मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए आपकी मम्मी इंडिया की है, पापा अमेरिका के हैं, तो वहां के भी आपको नागरिकता मिल जाएगा, यहाँ के भी नागरिकता मिल जाएगा आपको। क्यों? क्योंकि ये नागरिकता संशोधन 1992 के अनुसार ये कानून बनाया गया कि माता पिता कोई भी अगर एक किसी देश का नागरिक है, उसके बच्चे को वो नागरिकता ऑटोमेटिक मिल जाता है। तो बाद में समझ में 1992 संशोधन समझ में आ गया कि अगर माता हो या पिता हो, कोई भी अगर किसी एक देश का नागरिक है, तो आपको जन्म से भी वो नागरिकता मिल जाएगी। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि नागरिकता लेने के लिए आपको क्या क्या करना है और नागरिकता कैसे कैसे खत्म हो जाता है, वो भी बता देता हूँ। ठीक है, तो नागरिकता आपको प्राप्त कैसे होगा उसके बारे में बता देते हैं, फिर नागरिकता आपका खत्म कैसे हो जाएगा वो भी बता देता है। तो नागरिकता प्राप्ति, ठीक है। अगर आप यहाँ पे किसी भी देश में अगर आप जन्म ले लेते हैं, तो जन्म के अनुसार आपको नागरिकता मिलेगा, यानी कि पहला जन्म से। दूसरा वंशानुगत, वंशानुगत समझ गए होंगे। जैसे आपके दादा यहाँ रहे, आपके पिताजी यहाँ रहे, तो आप भी यहीं रहिएगा, तो उसके अनुसार भी आपको नागरिकता मिलेगा। अगर जन्म ले लेते हैं तो वो भी आपको यहाँ से नागरिकता मिल जाएगा। तीसरा रजिस्ट्रेशन कराना होता है, पंजीकरण। अगर आप किसी दूसरे देश के नागरिक हैं, तो आपको सबसे पहले यहाँ के रजिस्ट्रेशन कराना होगा। और रजिस्ट्रेशन कराने के अनुसार 5 से 7 साल आपको इंडिया में आकर रहना होगा। मतलब 5 से 7 साल आपको इंडिया में रहिएगा तो आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, आपको यहाँ का नागरिकता मिल जाएगा। चौथा क्या है, तो देश में आप 7 से लेकर के 11 साल तक, ये तो रजिस्ट्रेशन हो गया, ये अलग है। और ये 7 से लेकर 11 साल तक अगर आप इंडिया में आकर 7 से लेकर 11 साल तक यहाँ रहते हैं, कोई भी ना देशद्रोही काम किए हुए, देश विरोधी कोई काम किए बिना
आप 7 से लेकर 11 साल तक यहाँ रहते हैं, देश को आपसे कुछ लाभ होता है, आप कुछ ऐसा रवैया नहीं करते जिससे सरकार आपसे नाराज हो, तो उससे भी आपको नागरिकता मिल जाएगी। और देखिए और पांचवा, देखिए पांचवा क्या है, पांचवा आपको है कि जैसे कल हम आपको बताए थे आर्टिकल नंबर 2 में बताए थे कि कोई भी अगर विदेशी राज्य चाहता है कि इंडिया में आकर मिल ले तो अनुच्छेद नंबर 2 के अनुसार मिल सकता है। अगर यही बता रहे हैं कि अगर कोई भी दूसरा राज्य अगर हमारे देश में आके मिल जाता है तो वहाँ के जितने भी नागरिक हैं उन सबको यहाँ का नागरिकता ऑटोमेटिक प्रदान हो जाएगा, क्योंकि वो भारत के हिस्सा हो गया। तो कोई भी विदेशी राज्य भारत में, किसी राज्य का भारत में मिलने पर नागरिकता मिलना, ये 5 तरीका है आपको नागरिकता भारत का मिलने का। अब हम लोग देखेंगे कि क्या क्या करेंगे कि हम लोग को देश का नागरिकता खत्म हो जाएगा। तो इसमें पहला है नागरिकता का नागरिकता समाप्त। नागरिकता समाप्त कब हो जाएगा इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो समाप्त कैसे होगा, तो पहले ही बता दिए कि अगर आप कोई देशद्रोही काम करिएगा तो आपका नागरिकता समाप्त। देशद्रोही काम कीजिएगा, देशद्रोही जो भी काम कर रहिएगा उससे आपका नागरिकता समाप्त हो जाएगा। अगर आप पागल भी हो गए ना, पागल होने पे भी आपका नागरिकता समाप्त हो जाएगा। तीसरा है 7 साल से ज्यादा देश से बाहर। पीछे बताया था कि 7 साल से अधिक अगर आप देश पर रहते हैं तो रजिस्ट्रेशन कराने के बाद तो आपको नागरिकता मिलेगी। अगर आप 7 साल से ज्यादा देश से बाहर रहेंगे तो भी आपको नागरिकता ऑटोमेटिक सरकार यहाँ से खत्म कर देगी। चौथा है कि अगर किसी दूसरे देश का नागरिकता लेने पर पहले से आप यहाँ के नागरिक थे, अब दूसरे देश का नागरिकता ले लीजिएगा तो उससे भी आपका नागरिकता यहाँ का समाप्त हो जाएगा। एक चीज और बताते हैं, हमारे भारत देश में एकल नागरिकता है, दो नागरिकता नहीं है। क्वेश्चन बार बार इससे पूछता है, कितनी बार बीपीएससी में भी ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि हमारे जो देश में कौन सा नागरिकता चलता है, तो एकल नागरिकता चलता है। और एक बात जान लीजिए, हम लोग राज्य के निवासी होते हैं, ना कि यहाँ के नागरिक। निवासी कहलाते हैं, नागरिक भारत के कहलाएंगे। तो ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, बीएसएससी का ये क्वेश्चन पूछा था कि जो हमारे देश में नागरिकता कहलाता है तो वो भारत को लेकर कहलाता है, देश को लेकर कहलाता है, या राज्य को लेकर कहलाता है, या केंद्र शासित को, या इनमें से कोई नहीं। ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो याद रखिएगा, हम लोग राज्य के निवासी होते हैं और भारत देश के नागरिक होते हैं। ठीक है, तो आज भाग 2 में इतना ही, 5 से लेकर 11 तक पढ़ा चुके हैं। कल भाग 3 स्टार्ट करेंगे जिसमें हम लोग मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ेंगे। और आज के लिए इतना ही।